ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सचरित्र अध्याय 5 का द्वितीय भाग। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री साई अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्ण जी अलीबाकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट सोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल सीढ़ी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसीलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर सीढ़ी जाकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक सीढ़ी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। संख संवत 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुन में नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री वी देव, जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुन मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पुष्प 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। संख संवत 1834 सन 1912 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्णा जी अलीबाकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुन मेरू नायक तथा जीके दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा तो भाई जी के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निर्मित अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने सीढ़ी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उनमें बहुत सुधार किए और कमल फूलादि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महात्मय व बाबा की योग शक्ति का द्योतक था, जो इस प्रकार है। सदा नीम्र वृक्षा से मूलाधिवासा सुधा शास्त्र विद्यम ते भक्ति प्रियंतम तरुकल प्रविष्टाधिक साधन नियंतम नमामि परम सद्गुरु साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं बम्बई में तैयार कराई गईं और कंपाउंडर के हाथों सीढ़ी भेज दी गई। बाबा की आज्ञानुसार इनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः काल 11 बजे जीके दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह में और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाओं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इनके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता सेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के निर्मित दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये व्यय हुए, जिसमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निर्मित 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चरण चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनवाने का खर्च 7 रुपये 8 आने सगुन मेरू नायक ने दिए। आजकल जाखड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुन मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्णा जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे सन 1834 में पादुका स्थापना के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे
अक्कलकोट में क्या है? तुम वहाँ क्यों व्यर्थ जाते हो? वहाँ के महाराज तो यही मैं स्वयं हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात बेबधुआ सीढ़ी आया करते थे। श्री देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमाणु पंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सचरित में लिखना कभी नहीं भूलते। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमो साईनाथं, 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 साई शरणं हरि शरणं।